प्रेम खुदा का एक वजीफा, उससे पूछो जिसे मिला। बहुत अच्छा। प्रेम खुदा का एक वजीफा, उससे पूछो जिसे मिला। प्रेम में बिहार गा रहा हूं मैं। प्रेम खुदा का एक वजीफा, उससे पूछो जिसे मिला। इसकी अपनी अलग सल्तनत, इसका अपना अलग किला। बहुत अच्छा। इसकी अपनी अलग सल्तनत, इसका अपना अलग किला। क्या बात है। इसके सारे दीन अलग हैं, इसके सब दस्तूर अलग। रोते रोते वैशाली है, हंसते हंसते तक्षशिला। हाय भाई, बड़ी बात है, बड़ी बात है, क्या बात है, वाह वाह। तेज जी आप ही कह सकते हो। वैशाली वाह है, वाह वाह। रोते रोते वैशाली है और हंसते हंसते तक्षशिला। और अगर प्रेम को हम आध्यात्मिक स्तर पर जीना नहीं जानते तो वो प्रेम कुछ भी हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। युग की टेर लिए बैठी है। भाई साहब सुनना। बता दो भैया, आप कोई समस्या नहीं। गजेंद्र जी सुन। जी जी, स्वागत। युग की टेर लिए बैठी है, युग की टेर लिए बैठी है, मन के फेर लिए बैठी है। रघुनंदन अब तो आ जाओ, शबरी वेर लिए बैठी है। बहुत अच्छा, बड़े रचनाकार हो भैया, वाह वाह। शबरी वेर लिए बैठी है। तो प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेम गाने की चीज नहीं है, प्रेम महसूस करने की चीज है। हमारे बड़े गीतकार संतोष आनंद हुए, उन्होंने प्रेम पर लिखा। आपने वो गीत बहुत सुना होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको सुनाना चाहता हूँ उस गीत को, और जिस तरीके से उन्होंने लिखा था उसको तो लोग समझ ही नहीं पाए। उन्होंने प्रेम के बारे में क्या लिखा, प्रेम रोग का वो गीत याद रखा। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडरा रहा, रात होने पर कमल की पंखुड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला, बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमें भी बताओ, ये किसने शुरू की है हमें भी सुनाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो प्रेम अनुभूति की चीज है, और अनुभूति की चीज को गा करके कभी नहीं, महसूस करके उसे महसूस आ जाता सकता। लेकिन प्रेम को उन्होंने गाया। मैं बधाई देता हूँ। थोड़ा सा मैं भटक गया था, मैं अब अपनी मूल औकात पे आता। मैं उनके प्रेम ने मुझे प्रेम चोपड़ा बना दिया। तो मेरा अपना आनंद है ये सब भी। कह रही थी बीच में कि नहीं, ये लटा लटाया थोड़ी बोलता हूँ मैं। अत्र नार्यस्तु तूने कर दिया नार्यस्तु। कह रही थी कि रावण से अपनी सीता बचा लो। पद्मिनी, दुनिया के किसी भी रामायण को उठा के देख लेना, लक्ष्मण रेखा सीता ने फैलानी थी, रावण ने नहीं फैलानी थी। तो सीता को बचाने की आवश्यकता नहीं है, सीता खुद बच सकती है, बशर्ते लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। दिनेश मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और आज तो इत्तेफाक से जम भी गया है। अच्छे। मैं व्यंग की धारा का बहुत छोटा सा कवि हूँ। व्यंग जिसे कि आप समझते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, व्यंग वो है जिसमें कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए और सोचा कुछ जाए। इस देश में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तब व्यंग पैदा हुआ। या यूं मान के चलिए कि जब लायक पदों पर नालायक लोग बैठ गए, तब व्यंग, तब जाकर के व्यंग पैदा हुआ। हमारे बड़े व्यंग्यकार स्वर्गीय शरद जोशी जी ने एक बार लिखा था कि हम भारतीयों को वो ही लोग उधार दें जिनका पुनर्जन्म में विश्वास हो। बहुत अच्छी बात है। तो व्यंग क्या है? व्यंग एक खादी भंडार का कंबल है जो चुभता जरूर है, लेकिन ठंड से बचाव भी करता है। बहुत अच्छा, क्या बात। या यहाँ महिलाएं बैठी है, व्यंग को समझने के लिए एक परिभाषा और बताता हूँ। व्यंग भाभी के द्वारा देवर की कमर में काटी गई वो चिकोटी है जो पीड़ा भी देती है और मजा भी देती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
बस यहाँ से व्यंग की यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रायोजक हैं। जिंदगी में कभी हताश मत होना और कभी भी जिंदगी में इस बात की परवाह मत करना कि लोग क्या कहेंगे। आपका अगर इच्छा शक्ति जो कहती है उसे करिए, आप निश्चित रूप से उस मंजिल पर पहुंचेंगे जिस मंजिल को आपने सोच रखा है। मेरी एक आधी मिनट की लघु कथा सुन लीजिए। वो लघु कथा अगर आपकी जीवन बदल दे तो मुझे याद रखिएगा। एक जंगल में मदमस्त हाथी घूमता हुआ चला जा रहा था। एक निवेदन और कर दूं, मैं सुपौल कई बार आया हूँ, थोड़ा सा पढ़ा लिखा कवि हूँ मैं, तो मुझे पढ़े लिखी और कविता वाली तालियां देना, कवि सम्मेलन वाली तालियां मुझे मत दीजिए। बात समझ में आए तो खूब ऐसा लगे कविता पहुंच गई। एक जंगल में एक मदमस्त हाथी घूमता हुआ जा रहा था। उसके पीछे पीछे कुछ आदतन कुत्ते भौंकते हुए जा रहे थे। पेड़ पर बैठे हुए एक लंगूर ने हाथी को ताना मारा, इतना विशाल काय शरीर लिए घूमते हो, इन जाहिलों को जवाब क्यों नहीं देते? तो हाथी ने कहा, भैया हम किसी की आइडेंटिटी नहीं छीनते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है भैया, हम किसी की आइडेंटिटी नहीं छीनते। ये बेचारे भौंकने की दम पर ही तो कुत्ते हैं। बहुत अच्छा है, वाह। तो बस ये है व्यंग का आनंद, व्यंग का आप मजा लीजिए। एक एक व्यंग पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, बहुत मोहब्बतें आपने दी हैं। व्यंग के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, दृष्टि खुली रखिए। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, जहाँ मेरी दृष्टि गई है उसका आनंद लीजिए। एक शॉपिंग मॉल में से एक पति पत्नी दोनों बाहर निकल रहे थे। अचानक पत्नी को देख करके एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। लुगाई ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और जैसे ही उसे 5 का नोट देने को हुई तो उसके पति ने उसे कहा, बोले यार इसे 5 रुपए नहीं पूरे 500 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। बहुत अच्छे, तेजी क्या बात है, वाह। पीछे के लोगों की समझ में नहीं आया क्या? तो अगर तुम्हारे हाथ किसी अन्य काम में व्यस्त ना हो तो उनको आप भी कष्ट दीजिए। बहुत अच्छे, समझे आप? जिनकी समझ में आ गया, नहीं आया उन्हें मैं फिर समझाता हूँ, मेरा दावा है फिर समझ जाओगे आप। और समझ जाओ तो झूम के मुझे समझाना कि आप समझ गए। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है। इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं। कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। बहुत अच्छे, वाह तेजी, क्या बात है। समझ गए? सबकी समझ आ रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। मैं आपको व्यंग तब तक समझाऊंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। फिर अगर समझ में आ जाएगा तो मैं कविता पाठ करूंगा। बस ये मत देखिए मैं कह क्या रहा हूं, आप तो ये देखिए कि मैं किस अदा से कह रहा हूं। उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता है। इस हिंदुस्तान की तकलीफ क्या है? इस हिंदुस्तान की तकलीफ ये है कि जब मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा, और जब मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया तो तीनों ने एक दूसरे को पीटा। समझ गया? सबकी समझ में आ गई। ये कह रही थी, जब सुना रही थी, कि इनके पूरे काव्य पाठ का सार ये था कि संसार में अगर जो कुछ खूबसूरत है वो हम स्त्रियां हैं।
और ये पुरुष तो कोसी नदी की बाढ़ में बह के आ गए। कह रही थी कि अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र ही क्यों घुसन्ते देवता? हमने खूबसूरत दुनिया बनाई, हम औरतों ने ये किया, हमने ये सृष्टि का निर्माण किया। ये सृष्टि का निर्माण आपने अकेले ही कर लिया। हमारा भी थोड़ा बहुत श्रमदान है ऐसा। तो क्या है कि ये सब चीज है, व्यंग का अपना एक आनंद है। व्यंग को दृष्टि खुली रहनी चाहिए। लोग कहते हैं सरकारें ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार बहुत काम कर रही है, आप लोग देख नहीं पाते हैं, मैं देख लेता हूँ। सुपौल के लोगों, सदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। सरकार क्या नहीं कर रही? सरकारों ने पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 फीट ऊंची मूर्ति बनवा दी। बहुत अच्छे। और दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। और व्यंग तक पहुंचना, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए। समझ रहे आप लोग? और जो नहीं समझा उन्हें मैं फिर समझा। व्यंग की अदायगी देखना, सुनना। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, सुनना साहब, आपकी खामोशी तोड़ देगी। एक एक व्यंग पर एक एक महाकाव्य का मजा लीजिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, ये पिछली 26 जनवरी को श्री बराक ओबामा को भारत बुलाने की क्या आवश्यकता थी? वो बोले हमने देश से वादा किया था, शीघ्र ही काला धन भारत लाएंगे। समझ गए? और एक व्यंग समझना राजनीति की विद्रुपता को। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। मोहब्बत आपकी। और दोस्तों, इस 75 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर एक तमाचा मार रहा हूँ, एक व्यंग पढ़ता हूँ आपकी अदालत में, दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार के बैनर तले खड़े होकर के 75 साल के लहूलुहान लोकतंत्र की अगर गाथा एक टिप्पणी में गा दी हो, तो मुझे मोहब्बत देना, इशारा समझना। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं जैसे ही घर पहुंचा, श्रीमती जी से कहा मुझे खाना परोस दो। वो बोली अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जागा। अच्छी बात है। वाह 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 वाह। समझे आप लोग? नहीं समझे तो मैं आपको और समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठे हुए हैं। एक जुमला जो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की सरहदों के बाहर मेरे नाम से बदनाम हुआ, अगर आप पहुंच जाएं उस पीड़ा तक, तो उस पर आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। देश में कहीं भी आग लग जाए, आप तुरंत फोन करके फायर ब्रिगेड को समाचार चैनलों के दफ्तरों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगी हुई आग पर काबू पाया जा सकता है, फैलाई हुई पर नहीं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। समझे आप लोग? जो नहीं समझे मैं फिर समझाता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हैं। एक व्यंग जो पूरी दुनिया में मेरे नाम से वायरल हुआ, टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था
तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। बहुत अच्छा। व्यंग हमारे चारों तरफ दिख रहा है, बस हमें देखने की क्षमता होनी चाहिए। इससे बड़ा व्यंग इस देश में क्या होगा। हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री को भुगता जो कुछ बोले नहीं, और अब ऐसे आ गए हैं जो दूसरों को नहीं बोलने देते। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के बारे में लोगों ने न जाने क्या क्या कहा। मैंने नहीं कहा उनके बारे में कभी भी कुछ, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत इसलिए करता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री